ओम शांति। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर मेरा संपूर्ण राज्य है। मैं मस्तक के बीच में बैठी हुई शुद्ध पवित्र किरणें फैला रही हूँ। पच्चीस 7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? उत्तर है, बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। आत्मा पावन बन जाएगी। प्रश्न है, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? उत्तर है, बर्थडे, जयंती आदि मनाना यह भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब गीत बच्चों ने सुना। यह जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया। जब भारत शिष्टाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। न वेद, न शास्त्र, न तप, न तीर्थ, दान, पुण्य कुछ भी नहीं होता था। यह सब भक्ति मार्ग में निकले हैं। गीत में भी पहले पहले कहते, तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते तब यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं, परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार तो किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाया जाता, बाबा है भी ज्ञान का सागर। इतनी नदियाँ जो निकलती, उनका क्रिएटर कौन है? जरूर कहेंगे ना, सागर। उनसे ही सब नदियाँ निकलती है। बल उनकी महिमा है, वह प्रेम का सागर, सुख का सागर है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते, सदगति को पा लेते। बाप कहते, मुझ ज्ञान के सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। यह पहले पहले कौन सुनता? यह गुप्त बात हुई ना। गाते भी हैं, तुम मात पिता तो है, परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहे? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वह आकर प्रवेश करते, ज्ञान सुनाते। पिता तो है, परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहे? जिसमें आकर वह प्रवेश करते। ज्ञान सुनाते तो पहले कौन सुनेगा? जरूर यह ब्रह्मा सुनेगा ना। तो यह माता हो गई, इनके कान पहले सुनते। वास्तव में शरीर माता का नहीं है, तो माता कहाँ से लाएं? इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती को सितार है, वह है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है। इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा माँ के लगते। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उसी पर ज्ञान का कलश रखते। ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता। पतित है कलयुगी दुनिया और पावन है सतयुगी दुनिया। जब मनुष्य पुकारते हैं तो बाप कहते, तुम पतित भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुमको मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता, पतित दुनिया तो है ही,
पतित का पतित पर राज्य। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता, लेकिन है ज्ञान की बात। बच्चे जानते हम पतित पावन ज्ञान के सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो जरूर हमको पावन बनना होगा। बाकी तो रक्षा बंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल ही नहीं उठता। तुम तिलक देते कहाँ हो? भक्ति मार्ग में रस्म निकाल दी है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं हैं। राज तिलक कब और किसको मिला, यहाँ तो है सारी ज्ञान की बात। तो तुमको जरूर समझाना है, यह तुम ब्राह्मणों का काम है। वह जो बहन भाइयों को राखी बांधती, परंतु वह खुद पवित्र थोड़ी रहती है। पहले कुमारी तो फिर पतित बन पड़ती। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती, तो क्या दोनों पवित्र है? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को राखी बांधे तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है। रियलिटी में जो होता उसका यादगार मनाया जाता। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में तो यादगार व बर्थडे, यह तो एक फैशन पड़ गया। बर्थडे मनाते, परंतु सच में शिवरात्रि कब हुई यह कुछ भी पता नहीं है। बाप कहते, अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे तो विकर्म भस्म होंगे। भगवानोवाच मामेकम याद करो तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं है। पतित पावन बाप कहते, मेरे को याद करने से तुम पास्ट के विकर्म विनाश कर लेंगे। आगे फिर कोई विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। बाप समझाते, कोई बड़ा साहूकार होता तो 1 रुपया दे देते। अभी क्या कर दिया है? बहन भाई तिलक देती है, बहन राखी बांध तिलक देती, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देंगे, 50 रुपया भी देंगे। रस्म ही बदल गई है ब्राह्मण का काम। तुम हो सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली, वह तो है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो। ब्राह्मण बनकर फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक बाप। अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती तो तिलक गुम हो जाता, राजाई मिलती नहीं। यहाँ तो परमपिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते कि जो पवित्र बनेंगे वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन तो सिर्फ तुम बनते हो। तो तुमको पहले पहले समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। तुम इस काम महाशत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करो, याद का कड़ा बंधन है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। यह बाप ही समझाते, सतयुग त्रेता में तुम पवित्र थे, वह कैसे स्वराज्य पाया। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है कि पवित्र बनो। जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। गीत में भी है ना, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान। कहाँ नया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नरक।
वहाँ सब एक दो को प्यार करते थे, क्योंकि सुख धाम था, यह है दुख धाम। रावण ने राज्य छीन लिया, राम और रावण की कहानी बनानी पड़े। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। अब बाप कहते मामेकम याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। हम राजयोग सीखते हैं, यह है स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, यह स्वराज्य तिलक है। राजाई है तुम बच्चों को मिलती। अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो इसलिए पूजा जाता। पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? बाप एक वही पतित पावन है। कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप पावन बनाते संगम पर, अभी संगम है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए कहते हैं बाप के बनो। राय भी देते, यह समझ की बात है। भगवान की हम रचना है, तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बरोबर स्वर्ग था, तुम भी कहते हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे। धाम है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भगवान के महावाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो। काम महाशत्रु को जीतो। बाकी वह ब्राह्मण भी, बहन भाई भी सब पतित हैं। पतित पतित को राखी बांधते हैं। यह इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते। जब तक पतित पावन बाप न आए, तब तक स्वराज्य कहाँ। बाबा समझानी देते, कैसे किसको समझाओ? बोलो पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, यह किसको कहते हो? गाते भी हो तुम मात पिता, यह किसकी महिमा करते? दूसरी बात है तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। आधा कल्प होता रावण राज्य, तुम अभी भोगी बन गए हो। सतयुग में थे योगी। शादियां आदि भी होंगी, वह है पावन राज्य। पतित पावन बाप पाकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते कि मन मना भाव पवित्र बनो और मुझे याद करो। तुम्हारे विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। विक्रम राजा का संवत 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संवत को नहीं जानते। विक्रमाजीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती, उनको लाखों वर्ष दे दिए और विक्रमी संवत को 2000 वर्ष दे दिए। वास्तव में आधा उनका होना चाहिए। यह सब बातें हैं समझने की। पहली बात है पतित पावन कौन है। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, योग में रहकर विकर्माजीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही राज्य तिलक देना है। दूसरी पॉइंट है पवित्र बन, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान रहना है। वरदान है नॉलेज की शक्ति द्वारा
कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्री या कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती। कोई गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते, इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते, उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते। स्लोगन है, हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता। ओम शांति।